Good morning, parents. Today we are going to discuss something very important. Like ये काफ़ी parents पूछते हैं और कल DM के थ्रू काफ़ी जन ने ये क्वेश्चन किया है कि why my child does lot of hand flapping. Hand flapping is something like this. बच्चा हर वक्त ये movements हाथों के साथ करता रहता है. So what is hand flapping? पहले ये बात को समझिए. And why does this occur? Hand flapping is a way through which the child stimulate. बच्चा अपना stimulation release करता है through the hand flapping. So one very important thing you have to understand कि क्या चीज़ है जो trigger कर रहा है बच्चे को. Like it's the child is anxious or the child is overexcited. So hand flapping is like either the child is anxious at times or the child is excited, or sometimes even we notice out of no reason the child starts flapping. So in case of neurodevelopmental child, this is the way they stimulate themselves, and there's nothing wrong in it. But again, when we say about socially accepted behavior, where few parents says कि बच्चे को लेके हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, like the child starts hand flapping and everyone starts noticing my child, और ये socially accepted behavior नहीं है. So definitely there are some tips which can help a child to reduce hand flapping. With time again the spikes can come, then again it can reduce, and gradually as the child grows up, so it can sometimes go away. So what you can do for hand flapping? सबसे पहले तो you can take professional help like occupational therapy, sensory therapy, ABAs, behavior therapy, BT, CBT. So many things help the child. So ये आपका professional mode हो गया. And what you can do at home, आप घर पे क्या कर सकते हैं? So we can work on this definitely. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि trigger points क्या है, क्या ट्रिगर कर रहा है जिससे बच्चा फ्लैपिंग कर रहा है. सेकेंडली आप कुछ हैंड मसाजेस और हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हैंड फ्लैपिंग ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सबसे पहले आप सिंपल एक्सरसाइजेस विद द फिंगर, समथिंग लाइक दिस ऑन अ हाई फाई वे. आप अपने बच्चे को ये एक्सरसाइज करने को, बट इट हैज टू बी इन अ प्ले वे मेथड. आप अगर इसको प्ले वे मेथड में करिएगा तो बच्चा काफी देर ये एक्सरसाइज करेगा. उसके अलावा यू कैन गिव जॉइंट कंप्रेशन, समथिंग लाइक दिस. यू कैन डू इट इन द सर्कुलर मोशन और यू कैन डू इट टू एंड फ्रो. यू कैन मसाज द फिंगर्स, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये आप अपने नाइट टाइम रूटीन पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा आप यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट बॉल्स. ये बच्चे को काफी देर के लिए खेलने दे दीजिए. यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ स्पाइक बॉल्स. यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ स्पाइक नीडल्स. लेट अ चाइल्ड यूज इट इन अ प्ले वे मेथड. प्लेवे मेथड में यूज करेगा तो काफी लंबे टाइम तक यूज करेगा, एंड डेफिनेटली हैंड फ्लैपिंग रिड्यूस होगी. इवन यू कैन यूज दिस समथिंग लाइक दिस. दिस ऑल थिंग्स आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एंड दिस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू. तो आप आराम से मंगवा के इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका बच्चे का हैंड फ्लैपिंग बहुत ज्यादा है. सो दिस आर विद द गैजेट्स. वन मोर थिंग यू कैन डू, आप घर पे आपके पास प्लेन डो रहता है जिससे आप रोटी बनाते हैं. मेक दैट डो लिटिल स्टिकी और आप अपने बच्चे के दोनों हाथ पे लगा दीजिए. इन दैट केस इवन हैंड फ्लैपिंग विल रिड्यूस. आप बच्चे को वॉल पुश करवा सकते हैं, सिंपल वॉल पुश. यू कैन मेक अ चाइल्ड वॉक व्हील एंड बैरो. व्हील एंड बैरो से भी काफ़ी हैंड फ्लैपिंग रिड्यूस होता है. यू कैन सर्च हाउ व्हील एंड बैरो वॉक होता है. इट्स वेरी सिंपल. And like you know the way we pull bucket from a well, you need to give pressure to the palms. जैसे आप well से bucket को pull out करते हैं, वैसे ही कुछ घर पे आप arrangement करके like half a liter या 1 liter का bottle को thread से tie करके ask your child to pull it down. तो ये सब से आपके बच्चे के palm में और wrist में एक तरह का pressure create होगा जिससे hand flapping काफ़ी reduce हो जाएगी.
So these are small tips and tricks you can apply at home. उसके अलावा there are occupational therapies, sensory therapies, ABAs which help to modify the overall behavior. So definitely these things work, or for further help you can connect to us or can DM us for sure. Thank you.